हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए, आपको 8th क्लास की जो लास्ट लेक्चर आई थिंक होने वाली है। 3-4 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली, तो अब आप इसको वॉच करो और थोड़ा सा मुझे फीडबैक भी दिया करो कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए। ये मेरी थोड़ी सी एक अलग जुबान है, थोड़ा सा मेरे स्पीड की वजह से भी बच्चे इसको वॉच नहीं करते हैं। तो मैं मतलब कि थोड़ा सा करता क्या हूँ कि स्पीड अप करता हूँ, इसीलिए कि आपको जल्दी से जल्दी कवर्ड हो जाए आपका सिलेबस। ठीक है ना। मुझे पता है कि आपको स्लो पसंद है, बट क्या करूँ। चलो, मैं कोशिश करता हूँ स्लो करने का। यहाँ पे चलिए बेटा, आपको बात करूँ तो इस जगह पे आपको दिखाऊं कि भैया यहाँ पे हमने कहा कि पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं कि कुछ ह्यूमन बीइंग में जो डिजीज होती है माइक्रोब्स के द्वारा, उसकी मैंने चर्चा किया। तो उसके चर्चा में आपने क्या क्या चर्चा किया था कि हम फिर से याद दिला दूँ आपको कि यहाँ पे चर्चा में हमारा है क्या कि देखो, ट्यूबरकुलोसिस बोले तो टीबी, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एयर में फैलते हैं। ट्रांसमिशन का जरिया क्या होना चाहिए, क्या होता है, और प्रिवेंशन हमें कैसे कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मीजिल्स जो वायरल है, चिकन पॉक्स वायरल है, पोलियो क्या है, वायरस है। ये वायरस से होने वाला है। एयर 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 कांटेक्ट कांटेक्ट और वाटर, इसके जरिए ये ट्रांसमिशन होता है, फैलता है। और यहाँ पे इसकी प्रिवेंशन जो है, हम लोग कहा कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, वैक्सीनेशन करो तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कॉलेरा के कंडीशन में आपको बात करूँ तो ये बैक्टीरियल है, फूड और वाटर के द्वारा फैलता है। इसमें वही हाइजीन मेंटेन करना पर्सनल। टाइफाइड जो साल्मोनेला मतलब कि ये टाइफाइड जो होता है ना, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ये पता होना चाहिए आपको। मुझे मुझे पता है कि आपको पता होगा। ये वाटर के कंटामिनेशन से फैलती है। इसके कंजम्पशन जो होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर के कंजम्पशन से ये हो जाती है। हेपेटाइटिस बी भी आपका जो है वायरल डिजीज है, ये पानी के जरिए फैलता है। इसमें आप क्या करो कि पानी पियो, तो आपको बताया जाता है कि पानी कैसे पीना चाहिए। तो पानी आप क्या करो, बॉयल करके पानी पिया करो। मलेरिया जो क्या है जी, प्रोटोजुअन्स है, प्रोटोजुआ के द्वारा होता है, लेकिन इसका कैरियर कौन होता है, मस्कीटो, याद है ना। मस्कीटो के द्वारा ये फैलता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, मस्कीटो नेट यूज़ करो, मस्कीटो रिपेलेंट यूज़ करो। ये सारे के सारे बातें हो गई। अब हमारे पास क्या है, ये बात मैंने पहले ही बात कर लिया था। अब डिजीज जो है एनिमल के द्वारा कॉज होता है, उसकी भी बात वही कहा कि मतलब कि इसमें हमारा सबसे पहले ये भाई साहब, हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। ठीक है ना। मतलब कि रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो कॉजेस इन प्लांट। मतलब कि यह केवल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल में ही नहीं बीमारी कॉज करता है, ये प्लांट में भी करता है। ये रॉबर्ट कोच भाई साहब की क्या पोस्टुलेट है, तो कोच पोस्टुलेट आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि भैया हम दूध को क्या करते हैं कि 15 से 30 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और तुरंत क्विकली चिल्ड करते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं। दैट इज नॉन एज के प्रिजर्वेशन। और इसको बोलते हैं क्या कि इसमें हम बात करते हैं तो कोच पोस्टुलेट इसको बोलते हैं। रॉबर्ट कोच जो 1876 ईस्वी में डिस्कवर किया बैक्टीरिया जो क्या कहते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज द एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये डेंजरस डिजीज होता है जो केटल और क्या कंडीशन है कि यहाँ फिर से बात करूँ, डेंजरस है ह्यूमन और केटल में क्या होता है, डिजीज कॉज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो मौथ डिजीज कहलाता है केटल के कंडीशन में, ये वायरल है। ठीक है ना। अब डिजीज कॉज जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के कंडीशन में, बेटा ये इंपॉर्टेंट है। सेवरल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है डिजीज, लाइक व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर केन में, ऑरेंज में, एप्पल में, अदर बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें करते हैं। यह डिजीज जो है आपका पैदावार को, इल्ड को, क्रॉप की पैदावार को क्या करता है, कम कर देता है, आपकी उपज कम कर देता है। अब टेबल 2.2 में देखिए कि सम प्लांट है जो डिजीज कॉजर है, दे कंट्रोल्ड बाय द। ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेटा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप दिखे। यहाँ पे प्लांट में जो डिजीज कॉज होता है, ये प्लांट डिजीज है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा बीमारी हो रहा है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल रहा है, किसके जरिए, तो साइट्रस कैंकर जो साइट्रस फ्रूट में होता है, जो रसदार फलें हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, ये हवा में फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जो देखना कि भैया गेहूँ जो है देखना कि क्या होता है कि पकने से पहले उसमें काला पीला नीला लग जाता है, सड़ जाता है, सड़ा हुआ टाइप का दिखता है। आजकल तो कोरोना के बाद जानते हो ना, ब्लैक ब्लैक फंगस। ठीक है ना। वही है रस्ट के कंडीशन में। ठीक है ना, जो फंजाई के द्वारा होता है। ठीक है ना। एयर और ये सीड्स में, सीड के जरिए होता है। यहाँ पे येलो हो जाता है उसकी, येलो
येलो फेन मोजैक मोजैक मतलब कि ये भिंडी में होता है, जिसको ओकड़ा कहते हैं। ये वायरल है जो इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। अब बेटा हमें बात करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कंडीशन है कि इसके जरिए हम क्या करें। तो कह रहा है कि यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स टू किल्स द माइक्रोब्स, कुछ कुछ केमिकल यूज करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि आपका क्या हो जाता है, आपका माइक्रोब्स वगैरह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो चलिए हम फूड पॉइजनिंग को देखते हैं। किसको देखते हैं? फूड पॉइजनिंग को देखते हैं। बुझो जो है, बुझो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स टू अ पार्टी। बुझो को कोई किसी अपने दोस्त ने क्या किया, इनवाइट किया अपने पार्टी पे। ही एट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, बहुत सारा जो खाना खाया उसने। ऑन रीचिंग होम, जब घर पे आया, स्टार्टेड वॉमिटिंग, उसको उल्टियाँ होने लगी। तो हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, बेचारे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वहाँ पे द डॉक्टर सेड दैट दिस इज कंटामिनेशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। यह कंडीशन जो हुआ है, कंटामिनेशन है सॉरी, यह कंडीशन जो हुआ है फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है। अब बेटा आपके दिमाग में आता होगा कि भैया ये फूड पॉइजनिंग होता क्या है। चलो आगे बताता हूँ। पहली वही बात पूछ रही है, पहले वॉन्डर्ड हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, फूड पॉइजन कैसे हो सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे बात करें तो फूड में क्या हो जाती है कि बहुत देरों से, जैसे पैकेट फूड है, कैन फूड है, जो डब्बे में बंद आता है, उसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है, या बाहर से हम बहुत सारे चीज़ बोलते हैं तो उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं, जिसकी वजह से फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो वही बात मैं करता हूँ कि फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय सब माइक्रो, उस खाने को कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि खराब कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ग्रो करने लगते हैं। और फूड समटाइम्स प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस, उसमें क्या करते हैं, जहरीले पदार्थ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ने लगते हैं। ये जहरीले पदार्थ क्या हो सकता है बेटा, ये जहरीले पदार्थ हो सकता है, आपको बात करूं तो ये जहरीले पदार्थ क्या हो सकता है, कह रहा है कि मेक द फूड पॉइजनस कॉजेज द सीरियस इलनेस, मतलब कि सीरियस बीमार कर सकता है, और कि ये डेथ भी कर सकता है, ऑर्गेनिज्म को मृत्यु भी कर सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि मतलब कि खाना को प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि खाना खराब ना हो। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव फूड में भी इस तरह की बातें आती है। कैन फूड की बात आगे करूँगा, ब्यूटेरिकम की कंडीशन जाने दो, फूड प्रिजर्वेशन की बात आता है। आप जो कहा कि फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, तो हमें टॉपिक क्या मिला, फूड प्रिजर्वेशन। क्या मिला टॉपिक, फूड प्रिजर्वेशन। इस चैप्टर में आप देखा कि इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड एंड स्टोर फूड, कैसे प्रिजर्व करेंगे स्टोर फूड ग्रेन, खाना की जो दाना है उसको कैसे स्टोर करके रखेंगे, सारे के सारे चीज़ें हम लोगों देखा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग में, उसमें हमने देखा था हाउ डू प्रिजर्व कुक फूड एट होम। अब पका हुआ खाना को हम प्रिजर्व कैसे करेंगे घर पे। यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज अंडर द मॉइस्ट कंडीशन, जब हम क्या करते हैं बाहर से मार्केट से ब्रेड लाते हैं और उसको क्या करते हैं, कुछ खाए कुछ फेंक दिए छोड़ दिए, तो उस पर देखना कि कुछ कुछ चीज़ें जो हो ब्राउन टाइप का पैचेज आ जाता है, उस पर आ जाता है, तो मॉइस्ट कंडीशन में माइक्रोबियल ग्रो हो जाता है, फंगस जो ग्रो कर जाते हैं, अटैक कर देते हैं, कौन, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। स्पॉइल आवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई, हमने शुरू में बोला था डिकम्पोजर है, वही क्या करते हैं कि खाना को खराब करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। स्पॉइल फूड आइटम बैड स्मेल होते हैं, उसमें खाना बुरी तरह से महकने लगता है, ठीक है ना, खराब गंध आते, बैड स्मेल आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हैज़ अ बैड टेस्ट, टेस्ट भी उसका बुरा रहता है, एंड चेंज कलर, उसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे आपको पता चलेगा कि ये खाना खराब हो चुके हैं, ये सिम्टम होगा कि भैया उससे स्मेल खराब आएंगे, टेस्ट भी खराब होंगे, और उसका कलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इट्स अ स्पॉइल फूड अ केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे स्पॉइल फूड क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब कहा कि कैसे, तो बहुत सारे जो है माइक्रोब्स की बात करते हैं बेटा, फंजाई जो होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ म्यूटेशन करते हैं, मतलब कि उसको मुंह नहीं होता कि खा गए निगल गए, तो करते क्या है कि वो सारे के सारे केमिकल्स एंजाइम रिलीज करते हैं और खाना को डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ म्यूटेशन होता है। तो ये कंडीशन है, तो उसमें केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से पॉइजनस हो सकता है। पहली बॉट सम मैंगोस
पहली ने खरीद के लाई क्या कुछ मैंगो था, वो बेचारी क्या करी, शी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज, कुछ चीज़ों तक उसको खाए नहीं, तो खाएगा नहीं तो भाई पका हुआ आम क्या होगा, सड़ जाएगा ना, माइक्रोब्स पे। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन, मतलब खराब हो गया, सड़ गया। बट सी नो दैट द मैंगो पिकल्स की बात करते हैं, आम की अचार की बात करते हैं, हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल, मतलब उसकी 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 दादी माँ ने बनाई, बट लंबे समय तक क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तक क्या हुआ, खराब, स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक सालों साल रह जाते बट खराब नहीं होता है। सी इज कंफ्यूज्ड, मतलब कि वो बेचारी जो कन्फ्यूजन में आ गई। तो अब मैं समझाता हूँ कि क्या होता है कि जैसे हम कुछ सॉल्टी मटेरियल है या ऑयली सब्सटेंस है, इस चीज़ों पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इस चीज़ों पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं। तो भैया सॉल्ट और ऑयल की कंडीशन में माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा पिकल्स, मैंगो पिकल्स है, ये सब खराब, जैम जेली, ये सब चीज़ें खराब नहीं होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन आवर होम, हम अपने घर पे कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो भैया वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोब्स, उसको सेव करते हैं, माइक्रोब से अटैक ही ना करो, तो उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम बने हुए खाना को क्या करते हैं कि फ्रीज में रख लेते हैं ताकि ख़राब नहीं हो। लो टेम्परेचर पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे तो खाना हमारा बच जाएगा। अब केमिकल मेथड कैसा है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, खाना को बचा सकते हैं, खाना को बचा सकते हैं, तो इसकी बात करते हैं। चलो केमिकल मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो केमिकल को हम अच्छे से जानते हैं। सॉल्ट है हमारे पास, ये तो सॉल्ट हो गया। एडिबल ऑयल है, ये भी कॉमन है, ठीक है ना, एडिबल ऑयल है, ये भी क्या है, कॉमन है। और इसमें सोडियम बेंजोएट या सोडियम मिथाइल सल्फाइड है, ये दो हमें मालूम है, आगे आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे चीज़ें। एक तो हमने सॉल्ट में ग्रो नहीं करने दिया। एडिबल ऑयल जो है मस्टर्ड ऑयल हो सकता है या ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है या सनफ्लावर ऑयल, कोई भी ऑयल है, एडिबल ऑयल होगा। कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये सब क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो ही नहीं करने देता है, मतलब कि इसको ग्रोथ ही नहीं करने देता है, एक से दो होने नहीं देता है। देयरफॉर देयर आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, इस दोनों को, एडिबल ऑयल और सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव, क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव, जो खाना को प्रिजर्व करके रखता है, खराब नहीं होता है। वी ऐड सॉल्ट ऐड करते हैं या एसिड प्रिजर्वेटिव टू अ पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। वहाँ पे सॉल्ट में पिकल्स में सॉल्ट और हम एडिबल ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से वहाँ माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। ये बात मैंने पहले ही बता दिया। अब केमिकल में क्या है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मिथाइल बाइसल्फाइड या डाइसल्फाइड बोलो आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। ये क्या है कि कॉमन प्रिजर्वेटिव है और इज यूज इन जैम, जेली, स्क्वैशेस टू चेक द स्पॉइलेज, मतलब कि हम इसको यूज कर सकते हैं जेली में भी, स्क्वैशेस में भी, तो स्पॉइलेज से बचता है। अब हमारे पास क्या है जी, प्रिजर्वेशन की बात करते हैं भाई। कॉमन सॉल्ट से कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखो, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए आ जाते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व द मीट में क्या है, बहुत सारा सॉल्ट रख दें, मीट खराब नहीं होगा, फिश खराब नहीं होगा। ये कब से चलता आ रहा है, वो 4 एजेस, मतलब बहुत दिनों से ये चलता आ रहा है। मीट और फिश की कंडीशन में बात करते हैं, कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट, सूखा नमक से चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड, मतलब आंवला को या कच्चे आम को या इमली को, ये भी क्या करता है, सॉल्टिंग, मतलब नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, ख़राब नहीं होने देता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, चलो थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। शुगर के द्वारा जो प्रिजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन बाय द शुगर। जेम जेलीस में, स्क्वैशेस में क्या करते हैं हम, उसको क्या करते हैं, एक चाशनी टाइप का जो है शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिवेंटेड बाय शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर। शुगर क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो भैया माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेगा। कंटेंट्स व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड, जो खाना को खराब करता है। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन से ऑयल एंड विनेगर जो साइट्रिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है ना, ऑयल और विनेगर की तरह यूज ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स, अचार को खराब, बिकॉज बैक्टीरिया कांट लाइव इन
सच इन्वायरमेंट जहाँ पे ऑयल और विनेगर से होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ग्रो नहीं करेंगे माइक्रोब्स। जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, फिशेस है, मीट है, आर ऑफन अक्सर जो है प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इसी से द्वारा ऑयल और विनेगर से हम क्या कर सकते हैं, सबको प्रिजर्व करके रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, मतलब कि हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की कंडीशन में बात क्या करते हैं कि वही हम बात करेंगे, आप पॉस्चराइजेशन की बात करेंगे। चलो आगे देखता हूँ। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयल मिल्क बिफोर इट स्टोर एंड यूज बॉइलिंग किलिंग नी माइक्रोब्स, मतलब कि ये बॉयल करती है माइक्रोब्स को मरने के लिए। हमारी मदर जो है दूध को गर्म करती है। तो आ जाइए यहाँ पे जैसे ही बात करूँ तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं। यहाँ पे आ जाइए आप। सिमिलरली हम बात करेंगे क्या कि इस जगह पे आ जाइए। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करेंगे कि वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज में रखते हैं तो माइक्रोब्स वहाँ ग्रो नहीं करता है। क्यों भैया? लो टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पे हमारे पास वो जो भाई साहब ये पहली आई बोलती है व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट एक्सपायर। यदि हम ये बताती है कि जो पैकेट में दूध आता है वो क्यों नहीं ख़राब होता है। माय मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉस्चराइज्ड। पॉस्चराइजेशन बोली तो बच्ची नहीं समझ पाई व्हाट इज पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग आ गए पॉस्चराइजेशन। इसमें देखो मैं शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ कि मतलब कि लुइस पास्चर द्वारा जो है इसको करा गया, ये प्रोसेस करा। इसमें क्या होता है कि 15 से 30 मिनट तक हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और क्विकली चिल कर ठंडा करते हैं और स्टोर करके रख देते हैं। दैट प्रोसेस इज नॉन एज पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉइलिंग कर सकते हैं एज इट इज फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब्स। उसमें कोई हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होता है। द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 30 सेकेंड मिनट, ठीक है ना, 15 से 30 मिनट, यहाँ मिनट कर दीजिए। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर इट। बाय डूइंग सो it prevent the growth of the microbes. This process is discovered by Louis Pasteur, that is known as pasteurization. इस प्रोसेस को क्या कर दिया, पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, कैसे स्टोर करते हैं और पैकेज कैसे करते हैं। दिस डेज ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। इवन अ वेजिटेबल सोल्ड इन अ सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। हमने किसी माइक्रोब्स को मतलब स्टेराइल कंडीशन में हमने क्या किया, जम्स फ्री कंडीशन में उसको पैकेट को बनाते हैं एयर टाइट, एयर डाल करके कोई माइक्रोब उसमें एंट्री नहीं करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैकिंग कर दिए। अब हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात करो तो मैं बेटा आपको पॉस्चराइजेशन के लिए हम बात करें तो पॉस्चराइजेशन के लिए हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं 1-2 मशीन दिखा देता हूँ पॉस्चराइजेशन का। ये मशीन देख रहे हो ना, तो पॉस्चराइजेशन का मशीन है। यहाँ पे बहुत सारा जो है सिलेंडर टाइप लगा हुआ जो 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 क्या कर रहा है कि उसको हीट करने, यहाँ पे चिल करने की मशीन, ठीक है। यहाँ पे एक आध मशीन और मैं दिखाता हूँ। ये भी देखो पॉस्चराइजेशन का मशीन है जो मिल्क को पॉस्चराइज करते हैं। ये भी क्या है, पॉस्चराइज का प्लांट है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है कि कोई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की हम बात करें तो चलो आगे आगे हमें मिलेगा, ये चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे चल के। तो आ जाइए यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेंगे, तो मतलब कि क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन है, वो क्या होता है बेटा कि उसको हम डायरेक्टली कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है। उसको यूज़ करने के लिए दूसरा मेथड है। इसकी उसको आप बहुत सारे क्लासेस में पढ़ चुके, 7th में भी पढ़े हो, 6th में भी पढ़े हो। जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। लेग्यूमिनस प्लांट जो पल्सेस होते हैं दलहन फसल में, रूट में, उसके रूट नोड्यूल बनते हैं, उसमें जाकर के क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या हो गया कि नाइट्रोजन बेचारा वो कन्वर्ट करके देता है, उसके बदले में इसको खाना पीना देती है कौन, प्लांट।
Recall that the rhizobium lives in the root nodules of the leguminous plants such as a bean है, pea है, मटर है, bean है, ये सब में होते हैं, which has a symbiotic relationship. क्या है symbiotic? एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता. Sometimes nitrogen get fixed through the actions of lightning की वजह से भी होता है, लाइट पड़े. You know that the amount of nitrogen, बिल्कुल हमें पता है कितना बेटा, 78% होता है, 78% होता है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता ऑर्गेनिज्म. टू वंडर हाउ ह्यूमन कांस्टेंट. और कैसे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है 78% है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कैसे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन कांस्टेंट होता है. तो बेटा जो ये नाइट्रोजन को फिक्स किया बैक्टीरिया राइजोबियम कहाँ पे, रूट नोड्यूल्स में गया, कहाँ, हमारे फूड चेन में. फूड चेन को खाया कौन, हम लोग फिर खाने के बाद जो बहुत सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको छोड़ते हैं ज़मीन में. तो फिर से ज़मीन में क्या, ज़मीन में से कुछ बैक्टीरिया ऐसा है कि कोई नाइट्रोजनस एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में. तो इस तरह से रोटेशन होते रहता है. वो रोटेशन नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग बताएंगे. यू मे वंडर हाउ ये कैसे होता है. लेटेस्ट नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे. यहाँ पे चलिए हमारे पास बात करने के लिए क्या है कि इस जगह के आप देखो कि ये रूट है, इसमें क्या होता है, रूट लेग्यूमिनस प्लांट है. जो रूट नोड्यूल्स आपको दिखता होगा, मैं दिखाता हूँ. ये देखो बेटा रूट नोड्यूल्स है, ये देखो रूट नोड्यूल्स है, ये रूट है, रूट नोड्यूल से दिखता है. लीक हेमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, जाने को बताते हैं रूट नोड्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, मतलब कि ये हम लोग नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं. तो थोड़ा सा आपको ये बता दूँ नाइट्रोजन साइकिल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये हमारा जो है नाइट्रोजन साइकिल है, और यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये कंडीशन है कि नाइट्रिफिकेशन की कंडीशन. नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, ये हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 78%. कितना, 78%. लेकिन इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते. तो सबसे पहले ये क्या करता है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हमारा जो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया से नाइट्राइट, और नाइट्राइट से नाइट्रेट, और नाइट्रेट को कन्वर्ट हो जाती है इसमें. तो इसको क्या बोलते हैं कि पहले जो हमने कहा कि नाइट्रिफिकेशन, मतलब कि इसमें, और डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं कि नाइट्रेट से फिर हम सॉइल में नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन फिक्सेशन. यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको बोलते हैं, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं नाइट्रोजन से अमोनियम आयन का बनना. ठीक है ना, ये अमोनिफिकेशन है. ठीक है, ये तो एक फिगर हमारा होगा. दूसरा फिगर में ये देखो सिंपल सा फिगर है. यहाँ पे देखो डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, मतलब कि नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये है. इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन से होता है अमोनियम आयन होना चाहिए, एक्चुअली H+ आयन जो जगह NH4+. तो नाइट्रिफिकेशन की कंडीशन में ये अमोनियम कन्वर्ट जो होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है. डीनाइट्रिफिकेशन मतलब कि ये फिर से चेंज हो जाता है कितना, नाइट्रोजन. तो ये हमारा साइकिल है. एक साइकिल और हम दिखा देते हैं आपको. ये तो हो ही गया, ये प्लांट हम दिखा चुके हैं. तो अब हमारे पास आ जाइए, थोड़ा सा बेसिक क्राइटेरिया हम देते हैं. यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की कंडीशन में बात करते हैं. एटमॉस्फेयर में से 78% गैसेस के फॉर्म में है. नाइट्रोजन जो ओनली एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. भाई प्रोटीन में होगा, यानी कि अमोनिया. क्लोरोफिल में है नाइट्रोजन, न्यूक्लिक एसिड में है नाइट्रोजन, विटामिन्स में है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में है. तो मतलब कि ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे देख लो ना, कि बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो है फॉर्म में नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन कुड नॉट टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल. प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता है. सर्टेन बैक्टीरिया जो है ग्लूकेन एल्गी प्रेजेंट होता है सॉइल में, जो फिक्स करता है नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. वंस अ नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट. अपने रूट के द्वारा क्या करता है, इसको यूटिलाइज कर लेता है. रूट सिस्टम नाइट्रोजन यूज for the synthesis of plant protein, other compound. Animals feeding on plant get the protein and the nitrogen containing compound. When plant and animals die, bacteria और फंजाई उसको क्या करता है, प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन में, फिर से डिकम्पोज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में. ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट में प्लांट अगेन उसको यूज करता है. सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert some plant this nitrogen
goes back into the atmosphere, तो बैक्टीरिया जो है डायरेक्टली नाइट्रोजनस कंटेनिंग जो है गैस रिलीज करते जाए एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज रिटर्न परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट, कम नहीं होता है, वो ऐसा ही है। अब चलो हम लोग बेटा इसके साइकिल का बात करें, साइकिल की बात करो। चलो आपकी अपनी बुक के हिसाब से बताता हूँ कि ये देखो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। हमने लाइटनिंग के जरिए भी क्या किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड बना लिया सॉइल में। और दूसरी कंडीशन है कि हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के जरिए हम नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट और नाइट्रेट NO3- इसमें बनाया बैक्टीरिया, इसको टर्न कर दिया नाइट्रोजनस कंपाउंड में। फिर जो है हमारे पास क्या था, अमोनिया से नाइट्रेट। फिर ये क्या किया कि प्लांट ने ले लिया, लिया और प्लांट से प्रोटीन बनाया, तो एनिमल एक प्लांट प्रोडक्ट, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग चला गया एनिमल जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दिया तो सॉइल के अंदर गया और मरा भी तो गया, अंदर गया। तो इसको फिर से क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया टर्न करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में और फिर से क्या करता है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ये तो हमारा हो गया। बाकी एल्गी क्या है कि प्लांट का ग्रुप है। एंटीबायोटिक्स क्या है, आप जानते हो कि किसी चीज़ को एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर में एंटीजन के अगेंस्ट बनता है। बैक्टीरिया है, जीवाणु जो कैरियर होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलने वाला डिजीज है, जैसे जो कोलेरा है, टाइफाइड है, कैंसर है, मलेरिया है, ये फैल रहा है। लेकिन हम हेपेटाइटिस बी भी फैलने वाला, एड्स है ये फैलने वाला। फिर हम बात करते हैं कि यदि मान लो कि हम बात करते हैं कि भैया हमको ये जो है मान लो कि कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर क्या फैलता, नहीं फैलता। तो इस तरह का डिजीज़ है जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। फंजाई क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया का टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे फ्यू वर्ड्स है, ये समरी है बेटा जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो इससे बेटर है कि हम कुछ क्वेश्चन आपको कर दें, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको कर देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है बेटा कि इसकी साइज होती है 10⁻⁶ मीटर। इसकी साइज कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁶। तो माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं किसी वगैरह से ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन को अल्कोहल प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट से, ठीक है ना। कोलेरा इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ठीक है ना, बैक्टीरिया के जरिए होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कौन सही कौन गलत है। ईस्ट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या किसके प्रोडक्शन ईस्ट, अल्कोहल। फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक्स, ये देखो भैया सीन लगा है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। अल्कोहल तो दारू स्ट्रो ऑर्गेनिज्म है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये अलग चीज़ें हैं। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोड्यूस हुआ तो कौन जानते हो, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, तो बच्चे वाली बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं मस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है जी, आंट है, हॉर्स फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, स्पाइडर है, बिल्कुल हॉर्स फ्लाई, ठीक है। द ब्रीड और इडली डॉट डफ राइसेस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट के द्वारा होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैच करिए आपको ये मैच करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, देखो वायरस जो है एड्स करेगा, ठीक है, चलेगा ना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी किसके द्वारा होगा, और बहुत सारे जीवों के द्वारा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं तो सेटिंग ऑफ क्या भैया कॉल। राइजोबियम की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे राइजोबियम। बैक्टीरिया की बात करो तो बैक्टीरिया जो है ईस्ट की बात करो तो ईस्ट क्या करता है जी, ब्रेड को ही बनाने में काम आता है, ठीक है ना। प्रोटोजुआ जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। कॉजिंग कोलेरा, तो कोलेरा जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, कोलेरा आ जाएगा ना। एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बैक्टीरिया सबके द्वारा भी होता है। ये तो हमारा चार्ट हो गया। कैन माइक्रोऑर्गेनिज्म सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, बस हो गया। व्हाट इज द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, दो है, फंजाई और बैक्टीरिया।
इन द मैक्रो व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है ना। राइट 10 लाइन्स फ्रॉम मैक्लोरिन इन आवर लैब। हमारे लैब की जो है मैक्लोरिन अरे बहुत सारा जो यूजफुल एस्पेक्ट के बारे में, चीज़ पनीर बटर इडली डोसा सांभर ये सारा, और जो हम बात करते हैं दारू शराब ये सब भी बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आइटम सब बताते हैं। दैट द शॉर्ट नॉट या ग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑन बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है, मतलब कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, टाइफाइड है, कोलेरा है, ऐसा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब टीबी है, ओरियोज है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया, बहुत सारा डिजीज़ है, इसमें बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। दैट द एंटीबॉडी व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी जो है किसी जीव के अगेंस्ट में हम तैयार करते हैं जीव के द्वारा ही, जो उसको मार के उसको रोकते हैं, हमें डिजीज़ को उसके ग्रोथ को रोकते, जिससे क्या हो हमारा डिजीज़ नहीं ठीक हो जाए। व्हाट प्रिकॉशंस कैन बी यूज्ड, जो डॉक्टर लिखा है प्रिकॉशंस, जितने जितने डोज लिखा है वो आप पूरा लें, नहीं तो एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट घट जाएगा नेक्स्ट टाइम। एक्टिविटी में आप ये सारे के सारे चीज़ें कर सकते हो, ये सब का सब क्वेश्चन हमारा हो गया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का बेटा है इसका, क्या कर रहा है कि ये मतलब कि बैक्टीरिया हैव लिव्ड इन द अर्थ फॉर लॉन्ग मच देन द ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल इसका लाइन जो है आपने समझ पाओगे। देखो बैक्टीरिया कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी जीव है सब मॉडल है, मरणशील है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा कैसे कि भैया एक बैक्टीरिया हमारे पास, ये बैक्टीरिया क्या करता है, बड़े होते हैं ग्रोथ करेंगे, एक बैक्टीरिया छोटा सा है, बड़े हुए ग्रोथ करा, ग्रोथ करने के बाद जो है बड़ा हो गया, ये ग्रोथ करने के बाद ये क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, मतलब जो छोटे छोटे बैक्टीरिया में बन जाता है। तो मरा कब, जब तक इसको छुरी घोंप के आग में जला के नहीं मारे। तो ये क्या है जी, इमोर्टल है। ये कैसा है, इमोर्टल है, इमोर्टल है, समझ में आ रहा है। ये अमर अमर है बेटा, अमरनशील है। ये हार्श हैबिटेट में किसी भी कंडीशन में रह सकता है, थर्मल वेंट स्प्रिंग में रह सकता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है, किसी भी कंडीशन में रह सकता है। बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम द कैमरा स्टूड मून, मतलब कि ये इसके बारे में बात करें तो एक्सट्रीम क्लाइमेट में ये जा सकता है, ठीक है। चलिए अच्छे लगे तो आप लोग